आप देख रहे हैं खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद नूर पाकिस्तान के टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उर्दू और पंजाबी फिल्में पाकिस्तान को दी और एक लेजेंड हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो फिल्मी सनत है। और जो हालात हैं मुल्क के मुआशी हालात, फिनांसर नहीं है फिल्म के लिए मौजूद पाकिस्तान में इस वक्त। कोई आदमी फिल्म पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन सब हालात के बावजूद सैयद नूर रोशनी का एक मीनार है। सैयद नूर एक खतरनाक तजुर्बा करने जा रहे हैं। वो क्या तजुर्बा करने जा रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारी दुआएं तो उनके साथ है। हमारी ख्वाहिश है कि उनका जो एक वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो कामयाब हो, फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने कदमों पे खड़ी हो। लेकिन हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी शामिल है उनके, सैयद नूर के इस तजुर्बे के साथ जो वो करने जा रहे हैं। तजुर्बा उनका ये है कि वो एक नई फिल्म ललकारा सिंह इन लाहौर, ललकारा सिंह इन लाहौर के नाम से एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। शूटिंग शुरू हो चुकी है शायद, और ये कोई आम फिल्म नहीं है। इस फिल्म की जो बुनियादी खासियत है वो ये है कि ये फिल्म अगर कामयाब होती है, अल्लाह करे कामयाब हो, तो नीलो और रियाज शाद की नस्ल को, उनकी रवायात को बढ़ावा मिलेगा। और ये दो बड़े नाम, नीलो 60 की दहाई में ही पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन एक्ट्रेस हीरोइन बन चुकी थी। उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में नीलो की कामयाब फिल्में सामने आ रही थी। रियाज शाह साहब मुकालमे, फिल्म के मुकालमे लिखने में रियाज शाह का सानी कोई नहीं है। जब रियाज शाह जिंदा थे तो लोग कहा करते थे कि अगर फिल्म को कामयाब कराना है तो आप रियाज शाह से ना फिल्म की कहानी लिखवाए, ना उसके सारे मुकालमे लिखवाए। आप कोई भी फिल्म बना रहे हैं, किसी भी जुबान में बना रहे हैं, उर्दू या पंजाबी में, रियाज शाह से उस फिल्म के 4 मुकालमे लिखवा ले तो फिल्म कामयाब हो जाएगी। उनके कलम में एक ताकत थी। रियाज शाह को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के जो काज है, जो पाकिस्तान के बुनियादी काज में शुमार होते हैं, उनको मौजू बनाया उन्होंने। और ज़रका और ये अमन जैसी फिल्में जो हैं वो आपको दी। ज़रका में अगर रियाज शाह साहब को क्रेडिट जाता है राइटर के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ज़रका का जो किरदार नीलो ने अदा किया वो शायद कोई और अदाकारा ना निभा सकती।
इस फिल्म में तालिब साहब की अदाकारी भी अरूज पे थी। बाकी अदाकारों ने भी अपने अपने फन के साथ, अपने अपने किरदार के साथ बहुत इंसाफ किया। जब जरका बनती है, रियाज शाह साहब और नीलो साहिबा की शादी हो चुकी होती है। इनके घर में एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम जरका रखा जाता है। ये हमारे जो एक सुल्तान रही के बाद दूसरे बड़े हीरो ने हुक्मरानी की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे, उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में, शान शाहिद साहब। शान शाहिद साहब अपनी बड़ी बहन जरका से 5 साल छोटे हैं और जरका ने अपने बेटे को फिल्म लाइन में लाने का ऐलान कर दिया है। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ा है। उनके बेटे के पास फिल्म के हवाले से कोई तरबियत नहीं है। वो आला तालीम याफ्ता है, बैरून मुल्क से पढ़ा हुआ है, बहुत टैलेंटेड है और अल्लाह करे कि वो कामयाबियां समेटे। इस बच्चे का नाम है ईसा। ईसा को लेकर शान साहब की बड़ी बहन जरका ने अपने बेटे यानी ईसा को लेकर फिल्म ललकारा सिंह इन लाहौर का आगाज किया है। इसके बावजूद कि शान ना सिर्फ बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं, शान ने बहसीयत फिल्म डायरेक्टर बहुत कामयाब फिल्में भी दी हैं। शान की डायरेक्ट की हुई फिल्मों की मिसाल दी जाती है। उन्होंने बड़ी बड़ी शानदार और कामयाब फिल्में जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, लेकिन इसके बावजूद शान की बड़ी बहन जरका ने जो अपने बेटे ईसा को मुतारफ करा रही हैं ललकारा सिंह इन लाहौर में, अपनी फिल्म की डायरेक्शन शान को देने की बजाय सैयद नूर को सुपुर्द की है। सैयद नूर जरका साहिबा की, रियाज शाह और नीलो की बेटी जरका की फिल्म की डायरेक्शन करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं सैयद नूर साहब के चुनाव पे। डेफिनेटली जरका को उनमें बहुत खूबियां नजर आई होंगी जो उनका इंतखाब किया गया है। इस हवाले से मैंने जरका बेगम के भी इंटरव्यूज सुने हैं। मैंने सैयद नूर साहब के इंटरव्यूज भी जो वायरल हुए हैं वो सुने हैं। हम दुआ को हैं कि रियाज शाह और नीलो उनके खानदान की जो खिदमात हैं शान के हवाले से भी, मुझे याद है कि जब शान कामयाबियों के अरूज पे था, वो तमाम मनाज़िल तय कर चुका था और एक फंक्शन में शान साहब को दावत दी गई थी मेहमान खसूसी के तौर पे। मैं वहां मौजूद था, नीलो बेगम भी वहां आई। पूरा फंक्शन जो कई घंटे तक जारी रहा, उस फंक्शन में मैंने नीलो बेगम को मुसलसल रोते हुए देखा और ये उनका रोना
ये उनके आंसू खुशी के आंसू थे कि उन्होंने कामयाबियां समेटी, उनके शौहर ने कामयाबियां समेटी और फिर उनके बेटे ने उनसे भी बढ़कर कामयाबियां हासिल की। नीलो साहिबा को अपने बेटे पे बहुत फख्र था। अब नीलो की बेटी जरका ने जो फिल्म शुरू की है उसमें वो अपने बेटे ईसा को हीरो के तौर पे मुतारफ करा रही हैं। उसमें नई कास्ट भी शामिल है। नई कास्ट के साथ साइमा साहिबा भी एक अहम रोल में हमें नजर आएंगी। लेकिन मैं चूंकि एक नक्काद हूं, मैं नीलो बेगम का बहुत एहतराम करता था। नीलो बेगम ने बेशुमार फिल्मों में मेरे वालिद के साथ काम किया। नीलो की बेशुमार फिल्मों के, जिनके मैं नाम भी ले सकता हूं दर्जनों के हिसाब से, ऐसी फिल्में हैं जिनके विलन नईम हाशमी साहब थे और नीलो और नईम हाशमी साहब के दरमियान इज्जत और एहतराम के रिश्ते भी मौजूद थे। उस हवाले से भी और मैं शुक्रगुजार हूं नीलो बेगम का कि जब मेरे बच्चों की शादियां हुई तो नीलो बेगम ने खास तौर पर शान को हदायत की थी कि नईम हाशमी की पोती और पोते की शादियां जरूर अटेंड करनी है। और शान साहब वहां तशरीफ भी लाए थे और आखिर वक्त तक वहां मौजूद भी रहे थे। और जो फंक्शन हमने किए थे उन फंक्शंस की शान थे, वो शान थे। इन सारे रिश्तों के बावजूद मैं तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूं कि बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं क्रिटिक हूं, मैं नकाद हूं। जब हम कहते हैं ललकारा सिंह इन लाहौर, तो हमारे सामने जो एक जुस्सा आता है ललकारा सिंह। ललकारा सिंह कोई बीमार या बच्चा सिख नहीं होगा। ललकारा सिंह का नाम एक ऐसा नाम है कि सुनने वाले के दिमाग में आता है कि बहुत कद काठ वाला एक सिख होगा जिसका कद सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी की तरह होगा, उनकी जिसामत वैसी होगी, उसकी आवाज उतनी गूंजदार होगी। लेकिन जितना मैंने अभी तक ईसा को स्टडी किया है इंटरनेट पे, जहां जहां वो थोड़ा बहुत वायरल हुए हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद ईसा, जिसके बारे में सैयद नूर साहब का दावा है कि वो एक इंतहाई टैलेंटेड बच्चा है, वो एक इंतहाई समझ बूझ रखने वाला बच्चा है और बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा ललकारा सिंह का। मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको महफूज रखता हूं और दुआ गो हूं ललकारा सिंह इन लाहौर मुकम्मल हो। मुकम्मल होने के बाद सर्किट में आए, पूरे पाकिस्तान में लगे, कामयाब हो, ये मेरी दुआ है बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया।